राजमहल का रहस्य बहुत समय पहले की बात है, जब भारत के हृदय में बसे एक विशाल राज्य मालवा पर महाराज विक्रम सिंह का शासन था। वे एक न्यायप्रिय, वीर और कुशल राजा थे। उनका महल सोने चांदी से जड़ा हुआ था और पूरे राज्य में उनकी बुद्धिमत्ता और पराक्रम की चर्चा होती थी। लेकिन इस महल में एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे जानने की हिम्मत किसी ने नहीं की थी। महल का रहस्यमयी कक्ष महल के उत्तर दिशा में एक विशाल कक्ष था, जिसे निषिद्ध कक्ष कहा जाता था। कहा जाता था कि जो कोई भी उस कक्ष में गया वह कभी लौट कर नहीं आया। महल के बुजुर्ग दास बताते थे कि कई वर्षों पहले महल में एक अजीब घटना घटी थी। एक रात जब महल में तेज आंधी आई थी, तब इस कक्ष से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। अगली सुबह जब सैनिकों ने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था, लेकिन दीवारों पर अजीब सी आकृतियां उभर आई थीं। अचानक घटी एक घटना। एक दिन राजमहल में एक दरबारी सहस्त्रभानु अचानक लापता हो गया। उसने कुछ दिनों पहले महाराज से अनुरोध किया था कि उसे निषिद्ध कक्ष को देखने दिया जाए, क्योंकि वह मानता था कि यह सिर्फ एक अफवाह है। महाराज ने उसे मना किया था, लेकिन उसके आत्मविश्वास को देखकर वे चुप रहे। परंतु जिस रात सहस्त्रभानु कक्ष में गया, उसी रात तेज हवाएं चली। महल की दीवारें कांपने लगीं और अगली सुबह वह कहीं नहीं मिला। उसकी खोज कई दिनों तक चली, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। महाराज को यह घटना विचलित कर रही थी। उन्होंने तय किया कि वे इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। एक साहसी राजकुमार का आगमन इसी दौरान एक युवा और पराक्रमी राजकुमार अर्जुन देव, जो पड़ोसी राज्य अवंती के युवराज थे, मालवा राज्य में अतिथि बनकर आए। वे शस्त्र विद्या और तंत्र मंत्र में निपुण थे। जब उन्हें इस रहस्यमयी कक्ष के बारे में पता चला तो उन्होंने महाराज से अनुरोध किया कि उन्हें इसकी जांच करने दिया जाए। महाराज पहले तो अनिच्छुक थे, लेकिन अर्जुन देव के आत्मविश्वास और वीरता को देखकर उन्होंने अनुमति दे दी। रात का इंतजार। रात के समय अर्जुन देव पूरी तैयारी के साथ कक्ष में गए। उनके पास एक जलता हुआ दीपक, एक चमकती तलवार और एक दिव्य यंत्र था, जो किसी भी दुष्ट शक्ति को पहचान सकता था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक तीव्र ठंडी हवा निकली और दीपक की लौ हिलने लगी। लेकिन वे डरे नहीं और अंदर प्रवेश कर गए। कक्ष के अंदर दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं। उन्होंने उन पर ध्यान दिया तो पाया कि वे किसी प्राचीन लिपि में कुछ लिखी हुई थीं। उन्होंने अपने साथ लाए ग्रंथों की मदद से पढ़ने का प्रयास किया। उसमें लिखा था, जो अज्ञानता में प्रवेश करेगा वह अंधकार में समा जाएगा, पर जो सत्य का अनुसरण करेगा वही प्रकाश को पाएगा। रहस्य का खुलासा अर्जुन देव को समझ आया कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। उन्होंने मंत्रोच्चार किया और देखते ही देखते कक्ष की दीवारों पर प्रकाश फैलने लगा। अचानक एक दरवाजा दिखाई दिया, जो पहले अदृश्य था। उन्होंने तलवार हाथ में ली और दरवाजे को खोला। अंदर एक गुप्त सुरंग थी, जो महल के नीचे जाती थी। वे धीरे धीरे उस सुरंग में उतरे और कुछ ही देर में उन्होंने पाया कि सहस्त्रभानु और कई अन्य लोग एक कक्ष में बेहोश पड़े थे। साजिश का पर्दाफाश तभी एक तेज हंसी गूंजी और एक काला साया प्रकट हुआ। वह कोई और नहीं बल्कि तांत्रिक वामनाचार्य था, जो वर्षों पहले महल से निष्कासित कर दिया गया था। उसने तंत्र मंत्र की शक्ति से इस कक्ष को श्रापित कर दिया था, जिससे जो भी यहां आता वह बेहोश होकर उसकी कैद में चला जाता। लेकिन अर्जुन देव पहले से ही तैयार थे। उन्होंने अपनी तलवार से एक विशेष चूर्ण निकाला और तांत्रिक पर फेंक दिया। वह तुरंत कमजोर पड़ गया और कुछ ही क्षणों में उसकी शक्ति नष्ट हो गई। शाप से मुक्ति जैसे ही तांत्रिक नष्ट हुआ, पूरा कक्ष रोशनी से भर गया। सहस्त्रभानु और बाकी सभी लोग होश में आ गए। उन्होंने अर्जुन देव को धन्यवाद दिया और बाहर निकल आए। जब महाराज विक्रम सिंह को यह सब पता चला तो उन्होंने अर्जुन देव को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया और उन्हें राज्य का रक्षक घोषित किया। निषिद्ध कक्ष को शुद्ध कर वहां एक विशाल दीपक रखा गया, जो यह प्रतीक बना कि सत्य और साहस से कोई भी अंधकार मिट सकता है। उपसंहार, इस घटना के बाद मालवा राज्य में फिर कभी कोई अनहोनी नहीं हुई। राजा विक्रम सिंह ने अर्जुन देव को अपना दामाद बना लिया और दोनों राज्यों के बीच मित्रता और समृद्धि का नया अध्याय शुरू हुआ।
इस प्रकार सत्य और साहस की जीत हुई और महल का रहस्य सदा के लिए समाप्त हो गया।